रामा एक शहर में ठेले पर डोसा बेचता था। उसके हाथों से बनाया हुआ डोसा आसपास में बहुत मशहूर था। रामा का बेटा कुशल शाम के समय उसके ठेले पर पहुंच जाता था और उसकी मदद करता था। एक दिन रामा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। मैं दिन रात भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूं। तू ठेले पर मत आया कर, शाम के समय मन लगाकर पढ़ाई किया कर। एक दिन रामा रात के समय डोसा बेचकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने की वजह से एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें रामा को बहुत चोट आती है। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। एक आदमी इसकी खबर कुशल को देता है। कुशल अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। तुम भगवान से प्रार्थना करो। कुछ देर बाद रामा को होश आ जाता है। बेटा कुशल, लगता है मेरा बुलावा आ गया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे भगवान भोलेनाथ के भरोसे अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझसे वादा कर बेटा कि हर दिन भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा करेगा। अब वे ही तेरे पिता हैं। ये कहकर रामा बेहोश हो जाता है। कुशल बाहर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे। कुशल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज उसके पिता को खत्म हुए 1 महीना हो गया था। घर पर जो भी खाने का सामान था खत्म होने लगा था। कुशल रोज की तरह मंदिर गया। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। पिताजी ने कहा था कि आप ही मेरे पिता हैं। क्या आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा रहे? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। बेटा क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अरे तुम तो वही डोसे वाले के बेटे हो। तुम्हारे पिता कहाँ है बेटा? कई दिन से तुम्हारा ठेला नहीं लग रहा। मैं डोसा खाने गया था वहां पे। कुशल उसे सारी बात बता देता है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठेले का इंतजाम कर दूंगा। तुम अपने पिता की तरह डोसा बेचना, ठीक है? लेकिन सेठ जी, मुझे डोसा बनाना तो आता है, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं बना पाता हूँ। चिंता मत करो बेटा, सब सीख जाओगे तुम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सेठ जी ने उसका ठेला लगवा दिया। पहले दिन कुशल से भी कुछ नहीं बन पा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया। बेटा क्या बात है, बहुत परेशान हो? जी, मुझसे डोसा नहीं बन पा रहा है। सभी ग्राहक वापस जा रहे हैं। वो आदमी उसकी मदद करने लगता है। बहुत अच्छे डोसे बनने लगते हैं। शाम को कुशल उस व्यक्ति को पैसे देने लगता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। जब तक तुम अच्छे से डोसा बनाना नहीं सीख जाते, मैं आता रहूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। अगले दिन से वो आदमी सुबह से शाम तक कुशल की मदद करता रहता है, जिससे उसके डोसे की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। उसके बाद उस आदमी ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कुशल ने अपनी सहायता के लिए 1-2 लोगों को काम पर रख लिया। अब कुशल केवल पैसे का हिसाब रखता था। उसके नौकर डोसा बनाते रहते थे। कुशल हमेशा उस आदमी को ढूंढता रहता, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन कुशल मंदिर गया। वहां वो भगवान को भोग लगाकर बोला, भगवान आपने मेरी मदद के लिए पहले सेठ जी को भेज दिया, फिर उन सज्जन को भेज दिया, लेकिन वे न जाने कहां चले गए। तभी भगवान शिव जी की मूर्ति में से आवाज आई, बेटा अब तो तुम अपना काम अच्छे से सीख गए हो। अब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। ये आवाज वही थी जो उस आदमी की थी। भगवान आप स्वयं मेरी मदद के लिए आए थे। मैंने आपसे काम करवाया, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। बेटा तुमने ही तो मुझे पिता कहा था। भला मैं अपने बच्चे को परेशान कैसे रहने देता? मन लगाकर काम करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुशल बहुत खुश हुआ। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसने अब डोसे की दुकान खोल ली थी। एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहाँ नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण, जय जय भोले भंडारी। नारद जी सुनाइए, कैसे हैं आप? प्रभु मैं तो देखने आया था कि कैलाश पर्वत पर सावन कैसे मनाया जाएगा। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? नारद जी, पृथ्वी लोक पर मेरे भक्त इस माह में इतनी भक्ति करते हैं कि मैं तो अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी लोक पर चला जाऊंगा और मेरे साथ पार्वती भी जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी पर मंगला गौरी की पूजा भी होती है। भोलेनाथ इस बार कैलाश पर ही सावन मनाइए, सभी देवता ये दृश्य देखना चाहते हैं भगवान। नारद जी, मैं तो भक्तों के वश में हूं, लेकिन
आपकी बात भी नहीं टाल सकता। इस साल मैं यहीं पर रहकर भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, इस वर्ष हम भी कैलाश को सजाकर सावन मनाएंगे। नारद जी खुश होकर वापस चले जाते हैं। प्रभु, क्या हम भक्तों को सावन में कैलाश पर्वत पर नहीं बुला सकते? नहीं पार्वती, इंसानों का यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। महादेव, अपने भक्तों में से जो भी सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले हो उन्हें बुलाइए। ठीक है, मैं अपने भक्तों में से 2 को चुनकर यहाँ बुला लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वे सब कुछ भूल जाएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा कैलाश पर्वत सज गया। भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे थे और अपने भक्तों द्वारा अर्पित बेलपत्र, दूध, जल आदि का स्वाद चखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। तभी मां पार्वती ने कहा, महादेव, आज कैलाश पर्वत पूरा सज गया है। आप किन 2 भक्तों को यहाँ बुला रहे हैं? पार्वती, यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरा हर भक्त एक से बढ़कर एक कष्ट उठाकर मेरी पूजा कर रहा है। मेरे कई सारे भक्त मीलों दूर से मेरे लिए कावड़ लेकर आ रहे हैं। मुझे तो सभी भक्त प्यारे हैं, फिर भी मैं 2 भक्तों को चुन रहा हूं। लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो इनको जो यहां से आने का फल मिलेगा वो मेरे सभी भक्तों में बढ़ जाएगा। ठीक है प्रभु, अपने भक्तों को बुला लीजिए। तभी वहां 2 आदमी प्रकट हो गए जिन्हें भोलेनाथ ने बुलाया था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें कैलाश पर्वत दिख रहा था, लेकिन भोले बाबा और मां पार्वती नजर नहीं आ रहे थे। इन्हें आपने कैसे चुना? पार्वती, ये जो पहला व्यक्ति है इसने बहुत मेहनत की है। आज जब सभी लोग अपने माता पिता का निरादर कर रहे हैं, इसने श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर उनके हाथ में जल देकर कांवड़ सेवा की है। इसीलिए मैंने इसे बुलाया। सही किया प्रभु आपने, लेकिन यह दूसरा, यह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। पार्वती, इसे पता था कि यह कावड़ नहीं उठा सकता, इसीलिए इसने वहां जाकर जहां सभी कावड़िए विश्राम कर रहे थे उनके पैर दबाए, उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की। जो भक्त मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसे मैंने बुलाया है। कैलाश पर्वत पर दोनों भक्तों का बहुत स्वागत हुआ। उन्हें अच्छे से भोजन कराया गया। उसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के दर्शन किए। भगवान, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मैं यहीं आपकी भक्ति करता रहूंगा। यहाँ पृथ्वीवासी नहीं रह सकते पुत्र। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। जितनी उनकी सेवा करोगे मुझे अपने उतने ही समीप पाओगे। प्रभु, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आज से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप मानव की सेवा करें, उसी से मुझे पालेंगे। कुछ देर बाद दोनों पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से अपाहिज व्यक्ति ठीक हो जाता है। नारायण नारायण, जय भोलेनाथ। प्रभु, मैं तो दोबारा कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने चला आया। आपकी लीला तो अपरंपार है प्रभु। आपने कैलाश पर्वत पर सावन मनाया, साथ ही पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण भी कर दिया। वाह प्रभु, आपकी लीला सचमुच अपरंपार है। जय भोलेनाथ। जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में केवल मेरा नाम भी ले लेगा तो उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। अमन एक गांव में कुल्फी का ठेला लगाता था। अमन और उसकी पत्नी सुधा दोनों सुबह जल्दी उठकर कुल्फी बनाने की तैयारी करने लगते और दोपहर तक कुल्फी जम जाने पर अमन उसे गली गली बेचने निकल जाता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, काव्या। एक दिन अमन के जाने के बाद सुधा ने काव्या से कहा, बेटी देख, तेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं। सुबह सवेरे कुल्फी लेकर जाते हैं और शाम तक गली गली घूमकर बेचते हैं। हम ये चाहते हैं कि तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए। माँ, मैं जानती हूँ पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगी ताकि जल्दी से जल्दी आपका
और पिताजी का हाथ बटा सकूं। बेटी की बात सुनकर सुधा बहुत खुश हुई। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। एक दिन सुधा घर पर काम कर रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे कल्लू भाई साहब, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे भाभी, अमन के ठेले को किसी ने टक्कर मार दी है। कुल्फी का ठेला पूरा पलट गया। साथ में अमन की हालत बहुत ही खराब है। उसे अस्पताल ले गए हैं। आप जल्दी चलो। सुधा जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है। सुधा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। तुम काव्या का ध्यान रखना। उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना। कुछ देर बाद अमन का देहांत हो जाता है। सुधा और काव्या दोनों अकेली रह जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन शोक में बीत जाते हैं। बेटी, अब मुझे कुछ काम ढूंढना होगा, तभी गुजर बसर हो पाएगी। तू घर पर बैठकर पढ़ाई कर, मैं बाहर से आती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। सुधा काम की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। अगले दिन काव्या सुधा से कहती है, माँ, तुम तो बहुत अच्छी कुल्फी बना लेती हो, तो कुल्फी बनाकर बेचना शुरू करो। तुम्हें तो केवल यही काम आता है। लेकिन बेटी, बेचने का काम तो तेरे पिताजी करते थे, मैं कैसे बेचूंगी? कोई बात नहीं माँ, हम दोनों कुल्फी बेचने चलेंगे। आप कल से कुल्फी बनाना शुरू करो। लेकिन कुल्फी बनाने के लिए दूध और बाकी सामान कहाँ से आएगा? कल मैं दूध वाले से उधार ले आऊंगी, बाद में चुका देंगे। अगले दिन काव्या दूध लेने जाती है, लेकिन दूध वाला उधार देने से मना कर देता है। वह निराश होकर घर की ओर चल देती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है। अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भैया, मैं उधार दूध लेने गई थी, लेकिन दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। ये लो, ये दूध ले लो। मैं तो खीर बनवाने के लिए ले जा रहा था। तुम ये दूध उधार ले लो और साथ में शक्कर और मेवे भी ले लो। लेकिन मुझे तो कुल्फी बनाकर बेचनी है, मैं उसके बाद ही इसके दाम दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। और दूध चाहिए हो तो कल यहीं पर आ जाना, मैं उधार दे दूंगा। काव्या सारा सामान लेकर घर पहुंच जाती है। वह सुधा को सारी बात बता देती है। अगले दिन सुबह सुधा दूध से कुल्फी बनाती है और उसमें सारी मेवा भी डाल देती है। दोनों माँ बेटी एक मटके में कुल्फी रखकर बेचने चल देती हैं। वह गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुबह से दोपहर हो गई, एक भी कुल्फी नहीं बिकी। अब क्या होगा? चिंता मत करो माँ, शाम तक बिक जाएगी। तभी एक औरत कुल्फी लेने आती है। वह सुधा से कुल्फी लेकर खाने लगती है। यह कुल्फी तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो आज तक ऐसी कुल्फी नहीं खाई। तुम यहीं रुको, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में सुधा की सारी कुल्फी बिक जाती हैं। सभी कुल्फियों की बहुत तारीफ करते हैं। काव्या उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह लड़का मिला था। आ गई बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भैया, ये अपने पैसे ले लो। वो बाद में ले लेंगे, पहले तुम ये दूध ले जाओ। जब तुम्हारा काम अच्छे से चल जाए तो पैसे दे देना, अभी रख लो। काव्या दूध लेकर चली जाती है। अगले दिन भी उनकी सारी कुल्फियां बिक जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुधा काव्या के साथ उस लड़के से मिलने जाती है। बेटी, कहाँ है वे लड़का जो हर दिन कुल्फी का सामान दे देता है और पैसे भी नहीं लेता? माँ, मुझे तो भैया यहीं मिलते थे, आज न जाने कहाँ चले गए। काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं लगता। दोनों निराश होकर घर आ जाती हैं। रात को सपने में काव्या को वही लड़का दिखाई देता है। भैया, तुम कहाँ हो? आए क्यों नहीं? मेरे पिता ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा था। अब तो तुम्हारा काम चलने लगा है, अब मेरी क्या आवश्यकता है? कहाँ हैं आपके पिताजी? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वह लड़का गणेश के रूप में बदल जाता है। भगवान, आप स्वयं हमारी मदद करने आए
और हम आपको पहचान भी ना सके? बेटी, मैं तो हर इंसान की किसी न किसी रूप में मदद करता हूँ, और मैं तो कई बार तुम्हारी कुल्फी खाने भी आया था। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो। तभी काव्या की नींद खुल जाती है। वह सुधा को सारी बात बताती है। मुझे पता है, यही सपना मुझे भी दिखाई दिया था। दोनों भगवान शंकर और गणपति जी के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उनका कुल्फी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। काव्या पढ़ लिख कर अफसर बन जाती है। एक शहर में किशोर एक जूस की ठेली लगाता था। वे एक गली के कोने में खड़े होकर सुबह से शाम तक आम का रस बेचता था। सुबह वह आम खरीद कर लाता और उसकी पत्नी लता उन आमों को छील कर किशोर को दे देती थी। एक दिन किशोर आम का जूस बेच रहा था। उसकी ठेली पर कई लोग जूस पी रहे थे। तभी एक पहलवान उसकी दुकान पर आया। क्यों बे, किसी से पूछकर यहाँ जूस बेच रहा है? दादा, मैं तो बहुत दिनों से जूस बेच रहा हूँ, आप भी पी लो। पहलवान जूस पी लेता है और किशोर से कहता है, यहाँ दुकान लगानी है तो मुझे रोज 500 रुपए देने पड़ेंगे, और मुझे और मेरे पहलवानों को मुफ्त में जूस पिलाना होगा, समझा? दादा, मैं तो बड़ी मुश्किल से 300 रुपए कमा पाता हूँ, आपको 500 कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं पता, कल से या तो पैसे लेकर आना, वरना यहाँ तेरा ठेला नहीं लगने दूंगा। ये कहकर पहलवान चला जाता है। किशोर घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करो, माँ भगवती सब ठीक कर देगी। आपको याद है, हम गांव से खाली हाथ आए थे, तब माँ की कृपा से हमें मंदिर में आश्रय मिला। उसके बाद मंदिर के पुजारी बाबा ने ही आपको ये ठेली दिलवाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो पहलवान कल मुझे ठेला नहीं लगाने देगा। तुम कल मेरे साथ मंदिर चलना, हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, वे ही हमें इस मुश्किल से निकालेगी। उसके बाद पुजारी बाबा से बात करेंगे। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के बाद वे मंदिर के पुजारी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि पुजारी बाबा तो अपने गांव गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। वे दोनों निराश होकर वापस लौटकर घर आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अपनी ठेली लेकर जाइए, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। किशोर ठेली लेकर अपनी जगह पहुंच जाता है और आम का रस बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पहलवान आ जाता है। पैसे लाया है? भैया, मुझ पर रहम करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल हटा यहाँ से ठेला, नहीं तो तेरा सारा सामान फेंक दूंगा। किशोर चुपचाप वहां से ठेली लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिलती है। बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माँ जी, आप एक काम कीजिए, ये खाना मेरी पत्नी ने दोपहर के लिए दिया था, आप इसे खा लीजिए। किशोर अपना खाना बुढ़िया माई को दे देता है। बुढ़िया माई वहीं बैठकर सारा खाना खा लेती है। उसके बाद वह कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ जी, का रस बहुत अच्छा लगता है। वे कई गिलास आम रस पी जाती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? किशोर उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देता है। तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल। बुढ़िया माई उसे अपने साथ लेकर चल दी। बुढ़िया माई उसे लेकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच जाती है। बेटा, अपना सारा आम रस यहाँ बांट दे। माँ जी, एक तो मेरा पहले ही नुकसान हो रहा है, आप यहाँ लाकर मेरा और नुकसान कर रही हैं। बेटा, मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। किशोर मंदिर से आने वाले भक्तों को आम रस बांटने लगता है। कुछ देर बाद वह देखता है बुढ़िया माई कहीं नजर नहीं आती। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। भाई, तुम यहाँ कैसे आम रस बांट रहे हो? किशोर सेठ जी को सारी बात बता देता है।
वो पहलवान तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। वो तो मेरा नौकर है, मेरे बंगले की रखवाली करता है, और जहां तुम ठेला लगाते हो वो मेरे ही बंगले का कोना है, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे डांट दूंगा। ये सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है। वे खुशी खुशी घर आ जाता है। घर आकर वह लता को सारी बात बताता है। आप नहीं जानते, माँ भगवती स्वयं हमारी मदद करने आई थी। उन्होंने ही आपकी सारी परेशानी खत्म कर दी। ये सुनकर किशोर रोने लगा। माँ भगवती, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर आई, मैं आपको पहचान न सका। दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।